हो। और यहाँ पर भ्रष्टाचार का आलम है, आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, कहीं कोई रिश्वत लेते पकड़ जाता है। हम एक बात और लोगों से कहना चाहेंगे, आम जनता से, कि आपके गांव में जो लोग नौकरी कर रहे हो उनसे अकेले पे पूछ लेना कि हम वोट किसे दें। 90% नौकरी करने वाला आदमी कहेगा कि वोट आप अखिलेश यादव को दें, अकेले में पूछ के देख लेना। और पिछली बार जो हुआ प्रदेश में, जो डाक से मतपत्र आए, उसमें समाजवादी पार्टी को 70 से 80% मत मिले। इसलिए इस सरकार की तानाशाही, इस सरकार की संविधान विरोधी नीति, इस सरकार का बुलडोजर, इस सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का, हम तो यहां से जाते हैं, आप देख लिए, किसी दूसरे जिले गाड़ी आ जाए, ट्रक आ जाए, कार आ जाए, ट्रैफिक के लोग ऐसे खदेड़ते हैं, ऐसे घेरते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा माफिया आ गया हो, डॉन आ गया हो, और उससे पैसे लेकर छोड़ देते हैं। इसलिए इस प्रदेश की जनता राशन 5 किलो आप देते हैं, उससे ज्यादा साढ़ खेत चल लेते हैं। बिल्कुल। इस मंडी में कम से कम 100 साढ़ होंगे, कम से कम 10-12 आड़तियों की कार जो है साल में तोड़ते, किसी 1 लाख नुकसान, किसी 2 लाख नुकसान। हमारे गाड़ी पे खुद नुकसान गिरे आके। कहने का अर्थ है, इन्होंने गौशालाओं की व्यवस्था नहीं कर पाई। जो गौशाला है, एक गौशाला पन की भी आप चले जाइए, जेसीबी से उठा के कूड़े में गाय फेंकी जा रही हैं। आप भी गांव के आदमी, हम भी गांव रहने वाले, गांव में जाके देखें, उन्हें भूसा नहीं मिल रहा है, उन्हें हरा चारा नहीं मिल रहा है, सारे गोवंश मरने की स्थिति में हो गए हैं। इसलिए इस सरकार से लोग उब गए हैं, सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश और देश की ऐसी जनता है, चुप रहती है, यहाँ का मतदाता चुप रहता है, इसके मूड को लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब अंदर जाता है तब वो देखता है बैलेट पेपर में किसके किसके चिन्ह है, ईवीएम मशीन में किसके चिन्ह है। ये जरूर है कि ईवीएम में कुछ न कुछ हेरा फेरी हो सकती है, क्या होती होगी, जैसे मोबाइल में हमारे सिस्टम है, ऐसे उसमें भी कोई सिस्टम होगा, वो भी है। लेकिन इस बार कुछ भी हो, प्रदेश की जनता 2/3 बहुमत से अखिलेश यादव को जिताने का काम करेगी और सरकार बनेगी। आप चाहें तो हमारे वीडियो को 27 के बाद पुनः इस पर चर्चा कर लेना। ये सरकार बहुत दम में है, बहुत अहंकार में है। विकास नाम तो जैसे अभी कांवड़ यात्रा गई थी, आपने देखा होगा किस तरीके से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कुर्सी पे बैठाल के पैर दबाए। बहुत अच्छी बात है, अच्छा संदेश जाता है जब कोई अधिकारी कांवड़ यात्रियों के, शिव भक्तों के पैर दबाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनसे कभी अकेले में पूछना कि ये अपने मन से, स्वेच्छा से पैर दबा रही हैं या दबाव में पैर दबा रही हैं। और यही नौजवान जब लखनऊ में नौकरी मांगने जाता है, यही बीटीसी बीएड वाला जब नौकरी मांगने जाता है, यही बेरोजगार जब पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में जाते हैं, तो यही पुलिस के जवान जो आज पैर दबाते हैं, यही मार मार लाठी बांध गिरा देते हैं। इस देश का युवा भूला नहीं है, यहाँ का बेरोजगार इन बातों को भूलेगा नहीं। यहाँ का किसान आज बिल्कुल, किसान आत्महत्या करने की नौबत आ गई है, किसानों के चेहरे अटक गए हैं, किसानों के चेहरों की रौनक चली गई है। लेकिन सरकार इस आलू पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो कह रही है हम किसान की आय को दुगना कर रहे हैं। देखिए, डीएपी जो 1000 रुपए की थी के कार्यकाल में, वो 1600 की हो गई। यूरिया जो 50 किलो की थी, रेट ज्यादा नहीं बढ़ाए लेकिन 10 किलो निकाल ली। जितने पेप्सीसाइड हैं, जो दवाइयों के रूप में केमिकल्स जो रासायनिक होते हैं, जिनका छिड़काव आलू पे होता है, वो 4 गुने रेट हो गए हैं। तो किसानों की उत्पादन लागत, हाँ, उत्पादन लागत दूनी हो गई है। उत्पादन लागत देनी है, आय 4/4 रह गई है। कर्ज 75% कर्ज दोनों हो गए। अच्छा नेताजी, एक बात और बताइए जी। ये कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी, हमने डिजिटल कर दिया, मतलब फास्ट कर दिया। अब डिजिटल जमाना हो गया, आप यहाँ बैठे बैठे अभी 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तुरंत भेज देते हैं। तो ये सुविधाएं नहीं दी योगी जी ने, मोदी जी ने? हाँ, ये सुविधा है। इस सुविधा से सरकार को टैक्स लेने में बहुत आसानी हो गई है। जैसे जो ठिलिया वाले, खोमचे वाले, इनकी नकद बिक्री होती थी, इनके यहाँ वो रखवा दिया स्कैनर रेट। अबे जब चाहते हैं ऐसे इन्होंने बटन दबाया, देख लिया इसकी 10 लाख की बिक्री हुई, इतना जीएसटी चाहिए। हमारे घर के बगल में एक बैंक में जो एटीएम होता, मशीन है, उनमें रुपया डालने का काम करते थे। जो भी उनका अपना बैंकों से पैक्ट हो, भुगतान करते रहे। अभी सरकार ने कहा आपने इतने
करोड़ रुपए टैक्स आपने एटीएम में जमा किया है, आप जीएसटी इतना हुआ, वो कंपनी उसकी 20 गाड़ियां खड़ी हैं कल्याणपुर में और वो कंपनी भाग गई, जीएसटी इतना कहां दे, इतना उसने कमाया नहीं। तो सरकार जो ऑनलाइन बात कर रही है, जैसे हम लोग हैं यहाँ 2% का व्यापार है आमदनी का, और हमारे खातों में जो लेन देन हो रहा है उसके हिसाब से हमें आईटीआर दाखिल करना पड़ता है, 6% देना पड़ता है। 2% आमदनी, 6% इनकम टैक्स, खर्चे दिखाते हैं, की बात है। कहने का अर्थ है कि डिजिटलाइजेशन केवल इसलिए हुआ है कि सरकार आपको हर जगह से पकड़ ले, हर जगह से आपसे पैसा वसूल ले। मतलब ये जनता को लाभ कम, सरकार की आमदनी ज्यादा बढ़ी है। जैसे टोल टैक्स है, टोल टैक्स में मोटरसाइकिल पे टोल टैक्स लग रहा है। ये प्रदेश सरकार का रोड है, लखनऊ आगरा, ये केंद्र सरकार का नहीं है। दूसरा जो टैक्स लग रहा है, जैसे आप 12 जोड़ जाइए, 250 रुपए से ऊपर एक बार का टैक्स है। यहाँ से झांसी आप बस से जाइए और अपनी गाड़ी लेके जाइए तो जितना टोल टैक्स लगता है उसका 1/4 बस का किराया है। सरकार इन बातों पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सत्ता के मद में है, उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है, जनता से कैसे पैसा आए। अब जैसे दूध है, मक्खन है, इसको खाने से लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया बनेगा। एक कारखाने बंद हो रहे हैं, जैसे ठाकुर साहब कन्नौज की बात करते, वहां काऊ डेयरी प्लांट लग रहा था, काऊ मिल्क का, वो बंद है और नया एक बियर का कारखाना उसी जगह खुलने जा रहा है। लोगों को शराब पिलाकर, लोगों को बियर पिलाकर उन्हें नशे में मस्त रहने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का नौजवान नशा करे, नशा में मस्त रहे, अपने बीवी बच्चों को न पढ़ा पाए, उसके बच्चे न पढ़ पाए, बीवी बढ़िया साड़ी ना पहन पाए, बढ़िया जेवर ना ले पाए। और जब इस प्रदेश का बच्चे से लेकर जवान तक पढ़ नहीं पाएगा, जैसे आज है MBBS कोई कराना चाहे तो 1 करोड़ रुपया मिनिमम लगता है। किसी किसान की हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को MBBS करा पाए। 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बीटेक की फीस है। अब सरकार राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, नहीं खुलवा रही है। सरकार मधुशाला खुलवा रही है, ये खूब पिए, खूब मस्त रहे। राजकीय इंटर कॉलेज खुले, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुले। इस प्रदेश में लगभग 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राइवेट सेक्टर को सरकार देने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर वाले फीस ज्यादा लेते हैं, वहां आम आदमी, गरीब किसान का बच्चा, गरीब जनता का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। प्राइमरी में गांव गरीब के बच्चे पढ़ते थे, जाने कितने IAS, अब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो IAS 50 साल से ऊपर का है, 55 साल से ऊपर का है, वो 90% गांव के प्राइमरी जूनियर स्कूल से निकले हुए हैं। पढ़ाई अच्छी होती थी, आज भी पढ़ाई अच्छी टीचर हो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश के लोग शिक्षित रहे, क्योंकि जब शिक्षित हो जाएंगे, जैसे भी ठाकुर साहब ने कहा, जैसे हम बैठे हैं, हम हर मुद्दे पे बहस करने को सरकार से तैयार हैं, हम अधिकारियों से हर मुद्दे पे बहस करेंगे। तो जब पढ़े लिखे किसान के लड़के हो जाएंगे तो सरकार से पूछेंगे कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, ये आप बुलडोजर गैर कानूनी रूप से कैसे चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा, हाई कोर्ट ने लताड़ा है। कहने करते हैं सरकार जो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे माननीय उच्च न्यायालय की, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की, उस व्यवस्था को भी मानने को तैयार नहीं है, संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है। और यदि कहीं इनका 400 का जो आंकड़ा था, ये देश की बात कर रहे हैं, कहीं पार हो जाता, ये पूरे संविधान को बदल देते और ऐसी व्यवस्था लागू करते जिसमें आम जनता इनकी गुलाम होती। हम तो एक बात कहेंगे कि अंग्रेज गोरे थे, चले गए, लेकिन ये दूसरे अंग्रेज पैदा हो गए हैं। भारतीय संविधान बहुत ही मेहनत के साथ पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके उनका निचोड़ निकाल के तब भारतीय संविधान बनाया गया था। और आज उस संविधान को बदलने की भी बात करते हैं। संविधान में कभी देशों परिस्थितियों के हिसाब से कोई संशोधन करने की जरूरत हो तो कर लें। हम अगर जो बात करते हैं अभी इनकी 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, तभी कहते हैं पुरानी बातें न उखाड़िए, और ये लोग 400 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। वो इनसे पूछने वाला नहीं है। इस प्रदेश की जनता सब जानती है। और आप देखना 2027 में 2/3 बहुमत से
अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ये बीजेपी कहीं, हम तो बीजेपी का वो समय देखा, इसके 2 सांसद हुआ करते थे। हमने बीजेपी वो देखा 10-10 एमएलए हुआ करते थे, 50-50 एमएलए हुआ करते थे। आज सत्ता में आके कभी सत्ता का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर है, कभी आपने देखो सत्ता का नशा उन पर नहीं चढ़ा होगा। आम जनता से मिलने में कभी उन्होंने कुताही नहीं की होगी। यहाँ जनता जाती है, माननीय मुख्यमंत्री से 1 महीने दौड़े, मुलाकात नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा अपना मानना है, प्रदेश की जनता का मानना है, हम तो चूंकि प्रदेश के बहुत जिलों में जाते हैं, लोगों ने मन बना लिया है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, केवल ये लोग थोड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि फलां जाति वोट नहीं दे रही, फलां जाति वोट नहीं दे रही। अखिलेश यादव को सारी जातियों के वोट मिल रहे हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय समाजवाद। तो बहुमत। और एक चीज और है, अभी लोकसभा के चुनाव में 400 पार का नारा था। एक वीडियो हमारे एक आपके मित्र ने ही बनाया था लोकसभा चुनाव में। मैंने उनसे कहा कि 200 और 240 या 230, 200-250 के बीच में ये आ जाएंगे। सरकार इनकी पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी, वो सच्चाई रही। हमने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो है अच्छी जीत से विजय होंगे, वो भी सत्य निकली। तो कितने सीटें दे रहे थे? 400, 1 मिनट हम चलिए, 400 पार में 400 पार का नारा था, तो 400 पार का जो नारा था वो हाफ हो गया। और अब किस बिहार और उत्तर प्रदेश में ये साफ हो जाएंगे, और आने वाला जब मोदी का चुनाव होगा तब भी साफ हो जाएंगे। तो 27 में सत्ता किसके साथ होगी? अखिलेश के हाथ जी। तो भाई ये निष्कर्ष निकल के अब हम 400 पार तो नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश में 250 पार हो जाएंगे। ये मिनिमम है, मिनिमम 250 पार है। तो 27 में सत्ता अखिलेश जी के हाथ में बताया जा रहा। आज से हमारा भी मुहिम चालू होती दोस्तों कि 27 में सत्ता किसके